వెల్కమ్ టు ట్రిపుల్ ఆర్ న్యూస్ తెలంగాణ. భక్తికి పరిపూర్ణత లభించే పండగ రంజాన్ పండగ. ప్రతి ముస్లిం ఇంట్లో ఉదయం నుంచి పండగ సందడి నెలకొంది. నూతన వస్త్రాలు ధరించి ఈతర్ సుగంధ ద్రవ్యాలు పెట్టుకుని కళ్ళకు సుర్మా పెట్టుకుని తలకు టోపీ ధరించి ముస్లింలందరూ కలిసి సామూహిక ప్రార్థనల కోసం ఈద్గా వద్దకు వెళ్లి ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ప్రత్యేక నమాజు చేసి పండగ శుభాకాంక్షలను తెలుపుకున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి మండల కేంద్రంలో రంజాన్ పండుగను ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లిం సోదరులు నూతన వస్త్రాలు ధరించి పిల్లలు పెద్దలు ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించి ఒకరికి ఒకరు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకొని రంజాన్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. అల్లా దయ వల్ల పాడి పంట ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. ट्रिपल आर न्यूज़ प्रतिनिधि नरसन्ना मंडल इंदलवाई जिला निजामाबाद. गरीबों का भी हक है. हम जो है ना, हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा इस्लाम से नहीं मेल खाता है. दुनिया के लिस्ट में, दुनिया की फहरिस्तों में, दुनिया की नजरों में आप जिस ईमान वालों का दिल मस्जिदों से बेजार है, इस बात की अलामत है कि उसके दिलों से ईमान की हलावत निकल गई. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. 30 किलो लेकर जाए, जहाज में बैठा है बंदा और अपने सामान को देख रहा है और क्या रहा है दिल में, सुनो क्या रहा है दिल में, बड़ी मेहनत से कमाया था, बड़ी उम्मीदों से सामान खरीदी थी, लेकिन लाने नहीं गया, बस हाय अफसोस करते करते जहाज पर बैठकर रवाना हो जाता है. सुनो हमारे إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. अगर पूछा जाए कि बताओ तुमने अच्छे अमल कब किए थे, सोचने पर मजबूर हो जाएगा. लेकिन ये हकीकत है कि हर दम हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही. एक वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूँ. एक वाकया है और एक कौल है. नमाज तो 5 वक्त है ना. इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ ईद मनाने का नाम नहीं है, ज़कात देने का नाम नहीं है. इस्लाम का वो एक हिस्सा है दीन. आ रही हो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिर्फ उस औरत से जो अपने जिस्म को बेचा करती थी, सवाल उससे नहीं, सवाल माशरे के और कौम के मालदारों से क्या जाएगा. हमने तुम्हें माल दिया, तुमने माल को जमा किया, उसकी वजह से इसने जुर्म किया है. मालदारों सुनो, हसरतें लेकर चले जाओगे. उलमा ने क्या मिसाल दिया है, الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि सहाबे किराम इस जमाने के ईमान वाले को देखता ना, कहते कि ईमान वाला ही नहीं है. कौन से अमाल आपके हैं? हमारी रात गुनाहों में, दिन गुनाहों में, दिलों में माल की दौलत की मोहब्बत भरी हुई है. और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमारा दिल कहाँ लगता मालूम है? बाजारों में. हमारा दिल कहाँ लगता? السلام عليكم ورحمة البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله कुछ तो है आखिर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कांधों पर बिठाया, है यहाँ पर मजमे में कोई जो यूं कहे हाँ हमने फलां यतीम को कबाड़ी बनाए और अपने कांधों पर बिठा के लाया इसलिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ। कहाँ है तुम्हारी इंसानियत? एक फकीर आया है और आपके महल में आकर सो गया है और वो यूं कह रहा है कि ये बादशाहों का दरबार नहीं है, मुसाफिर खाना है। तो उसे बुला कर लो। बोला क्या बात है? क्या नाम तुम्हारा? कि मैं बादशाह इब्राहिम बिन अदहम। इस महल में तुमसे पहले कौन था? हमारा बाप। उससे पहले कौन था? हमारा दादा। उससे पहले कौन था? हमारा परदादा। किसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। जिस घर में आज तुम बड़े बड़े आरज़ुओं को पाल रहे दिलों में तुमसे पहले भी तुम्हारे आबा अजदाद ने बड़े बड़े तमन्नाएं पाली है, लेकिन आज क्या हाशर है वो जानता, अल्लाह जानता है। मेरे अजीजों, हमारा कहना हमारी जिम्मेदारी क्या देना, अमल तो आपको करना है ना। उस बच्चे को कांधे पर बिठाया और ईदगाह की तरफ लेकर चले। दूसरे बच्चे देख रहे हैं और क्या तमन्ना कर रहे, काश हमारे माँ बाप भी मर चुके होते तो मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधे पर बैठता। इतना नहीं, आगे सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह लाए और मेंबर पर बिठाए और हाथ रखा और फरमाया जो यतीम के सर पे हाथ रखे उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाए अल्लाह उतना अजर अता फरमाएंगे। ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत सारे मालदार जो माली निसाब है, जो ज़कात नहीं देते, उनको ये हक नहीं है कि वो किसी पर लान उतान करे। उलमा ने फरमाया कि आज मालदार मुसलमान होने के बावजूद ज़कात नहीं दे रहे, इसका जुर्म ये है कि वो अपने मालों को गिन गिन कर रखते हैं और इसकी वजह से माशरे में जो बेवाएं मुतल्लाक़ में मजा नहीं आ रहा, उसका ईमान कहाँ है? इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे। वो सुनिए, वक्त हो गया है। बादशाह थे, वो दरबार में बैठा हुआ है। एक फकीर आया, बादशाह पर बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं कि अल्लाह की रहमत वसी है। ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह की रहमत भी सख्त खतरनाक है। मैंने कल पढ़ा किताबों में, आज इसमें पढ़ा मैंने कि जहन्नमी के जो पसीने होंगे ना, उस जहन्नमी के पसीने की गर्मी की शिद्दत ऐसी होगी, फरमाया कि पहाड़ पर अगर जहन्नमी का पसीना गिर जाए तो पहाड़ जलकर खाक हो जाएगा। तुम दुनिया की बात करते हो, धूप ज्यादा है, रोजा नहीं होगा, धूप ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब दरवाजा खोलकर बाहर निकले। कि इमाम साहब कैसी नमाज पढ़ते हैं आपको नहीं पता, घरों में आग लग गई थी। उनका जुमला सुनिए, फरमाया अल्लाह के बंदो, इस आग को तुम बुझा दोगे, मैं तो उस आग के फिक्र में खोया हुआ था जिसको दुनिया की आग नहीं हमारे आमाल बुझाएंगे। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा